सीकर और नीमका थाना में 8 एमएलए ही पिछले 10 दिनों घोषणा हो रही है 26 तारीख को इन लाइनों के मुआवजे के लिए समस्या के लिए हम आएंगे। 8 एमएलए ही 12 प्रधान है, एक प्रमुख है, वोट को लिए ढके हुए। 2 साल पहले फसल जड़ी, जिसके 4 हेक्टर है उसको भी 2 हेक्टर का, जिसको 8 हेक्टर है उसको भी 2 हेक्टर का, जिसके 1 हेक्टर है उसको 1 हेक्टर का 17,000 रुपया पर हेक्टर का आदान अनुदान था। 2 साल में नहीं डाला है कोई एक भी मंत्री, एक भी मुख्यमंत्री, एक भी कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार जिसकी 1 महीने की तनख्वाह भी बाकी हो। 96 लाख में से 22 लाख को भजनलाल जी ने कह दिया आप खत्म हो गए। पिछले 1 साल से लेके घूम रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं। एसडीएम तहसीलदार वीडियो कह रहा हमारे कागजों में आप मर गए। अरे किसान को कर्जदार कर दिया। इन सरकार की कंपनी परस्त नीतियों ने नौजवान को बेरोजगार कर दिया। 2 तरह के मास्टर, 2 तरह के कंपाउंडर, 2 तरह के बिजली के कर्मचारी, एक ठेकेदार का कर्मचारी, नेता और अफसरों को घूस देके बिजली को दूनी दामों में देने का सौदा कर दिया। अमेरिका में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन 25 दिन देश की संसद चली। 234 सांसद ये मांग करते रहे कि अडानी के घूस कांड पे चर्चा कराओ, तो मोदी और शाह कहता चर्चा नहीं होगी। सीकर और नीमका थाना में 8 एमएलए ही पिछले 10 दिनों घोषणा हो रही है 26 तारीख को इन लाइनों के मुआवजे के लिए समस्या के लिए हम आएंगे। 8 एमएलए ही 12 प्रधान है, एक प्रमुख है, वोट को लिए ढके हुए बना वोटा में ढाएंगे। सरपंच आए उनको तो धन्यवाद है, लेकिन उनसे भी पूछना है जाके कि भाई थे कंपनी के साथ हो किसाना के साथ हो। तो खुले रूप से कह दे कि हम तो कंपनी के साथ हैं, बहुत बढ़िया बात। कम से कम साफ तो हो जाए कि इस न्याय की लड़ाई में आप किसान के साथ हैं या कंपनियों के साथ, इन लुटेरों के साथ। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि निश्चित रूप से तैयारी करो। ये जो कह रहा है कलेक्टर, ये केवल दबाव में कह रहा है। ये बात समझ में आ जाती है। इसका एसडीएम शेषम के किसानों के, जिन किसानों का जितना तय किया था, सोमवार को नहीं मंगलवार को डाल देते। 2 साल पहले फसल जड़ी, जिसके 4 हेक्टर है उसको भी 2 हेक्टर का, जिसको 8 हेक्टर है उसको भी 2 हेक्टर का, जिसके 1 हेक्टर है उसको 1 हेक्टर का 17,000 रुपया पर हेक्टर का आदान अनुदान था। 2 साल में नहीं डाला है कोई एक भी मंत्री, एक भी मुख्यमंत्री, एक भी कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार जिसकी 1 महीने की तनख्वाह भी बाकी हो। एक की बाकी नहीं है, लेकिन किसान का 34,000 रुपया, एक किसान का 17,000, 15,000 रुपया है। उसके लिए कलेक्टर साहब टेलीफोन करेंगे मान जी, बड़ी कृपा करेंगे, लिखेंगे। सरकार को पता नहीं है। अरे जो विधवा, वृद्ध, विकलांग को जो 1,000, 1,100, 1,500 रुपए देते हैं, 96 लाख में से 22 लाख को भजनलाल जी ने कह दिया आप खत्म हो गए। पिछले 1 साल से लेके घूम रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं। एसडीएम तहसीलदार वीडियो कह रहा हमारे कागजों में आप मर गए। अब 6 महीने के आलोचना के बाद अब अभियान कर रहे हैं कि बताओ तुम जिंदा हो मुर्दा हो। यह है सरकार। 47 में विकसित भारत। अरे किसान को कर्जदार कर दिया। इन सरकार की कंपनी परस्त नीतियों ने नौजवान को बेरोजगार कर दिया। 2 तरह के मास्टर, 2 तरह के कंपाउंडर, 2 तरह के बिजली के कर्मचारी, एक ठेकेदार का कर्मचारी, एक बिजली कंपनी का। अभी स्मार्ट मीटर लेके आ रहे हैं,
पहले चक्री वाला मीटर था, फिर टमटम वाला ले, बिजली ज्यादा होगी है। अभी स्मार्ट मीटर लेके आएंगे, और स्मार्ट मीटर इसलिए लेके आएंगे कि स्मार्ट मीटर पूरे राजस्थान में 3 करोड़ मीटर चालू हालत में है। टमटम वाले उनको रद्दी में फेंकेंगे और हजारों करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली पैदा करने से लेके बांटने तक अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को देंगे। फिर सरकार कहेगी हमारे बस की बात नहीं, टाटा से बात करो, बिरला से बात करो। आज गरीब से गरीब जिसके घर नहीं है उसके पास भी मोबाइल है, और मोबाइल बिजली से चार्ज होता है, रोशनी से नहीं होता। इसलिए वो आवश्यकता की चीज हो गई। घर में 5 आदमी है तो 5 मोबाइल है, उनको चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए। फिर बिजली यही अडानी जो लाइन लेके आ रहा है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, नेता और अफसरों को घूस देके बिजली को दूनी दामों में देने का सौदा कर दिया। अमेरिका में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन 25 दिन देश की संसद चली। 234 सांसद ये मांग करते रहे कि अडानी के घूस कांड पे चर्चा कराओ, तो मोदी और शाह कहता चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मोदी और शाह का सबसे प्रिय गौतम अडानी है। सबसे ज्यादा संपत्ति बढ़ी है इस 10 साल में, सबसे ज्यादा कोई संपत्ति बढ़ी है, क्योंकि हवाई अड्डा उनको, बंदरगाह उनको, खान उनको, बिजली उनको, लाइन उनको, और अब पूरी बिजली उनको, पूरा देश उनको। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, निश्चित रूप से पहली बार देखा, मैं 20 साल राजस्थान की विधानसभा में रहा। प्रतिपक्ष तो जनता की बात करने के लिए विधानसभा और लोकसभा को रोकते हुए देखा। मैंने पहली बार देश की संसद में देखा मोदी और अमित शाह देश की संसद रोक रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन करके जब गिराईडी गंडगड़ी हुआ ना, झुरिया को लेके बाढ़ में पूछ देर व्याऊ करे। एक वो सारंगी है जिन्होंने 4 लोगों को जिंदा जलाया, उनको बीजेपी वालों ने धक्का दिया, गिर गया, यहाँ खरोंच आ गई, आपने देखा होगा। आईसीयू में भर्ती थे, आईसीयू में पूरा पट्टा। एक राजपूत साहब थे एमपी, बोले मेरा तो धक्का तो हमारे बीजेपी वालों ने पीछे से दिया। 10 मिनट बाद में बयान देने के बाद में कहा रहा कोनी खड़िया कहिए राहुल गांधी धक्को दियो। आईसीयू में भर्ती है। बोलो इससे ज्यादा क्या अफसोसजनक हो सकता है? महंगाई पे नहीं, लूट बेरोजगारी पे चर्चा नहीं, गौतम अडानी के भ्रष्टाचार पे, घूस पे चर्चा नहीं,